यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, मैं हृदय से आपको स्तुति करूंगा। परमेश्वर का दास दाऊद बारंबार अपने भजन में इस बात का जिक्र करता है, परमेश्वर का मैं शरणागत हूं, उसकी शरण ही मेरा छुपने का स्थान है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए, इसलिए इस समय का हम सही तौर से इस्तेमाल करें, इस समय का फायदा सही तौर से हम उठाएं। मैं आपसे कहूंगा कुछ वचनों को इसी अध्याय में से, समय के अनुसार ही सब काम होता है। पहला पद को पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय का पहला पद, हर एक बात का एक अवसर, प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होते हैं एक समय है। चार पद को पढ़ेंगे, रोने का एक समय है, हंसने का समय है, छाती पीटने का समय है, नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय है और पत्थर बटोरने का भी समय है, गले लगाने का समय है और गले लगाने से रोकने का भी समय है। सात पद को पढ़ेंगे, फाड़ने का समय है और सीने का भी समय है, चुप रहने का समय है और बोलने का भी समय है। 11 पद को पढ़ेंगे, उसने परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता है। और 17 पद को पढ़ेंगे, मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय का एक एक काम का समय है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर उस वचन को आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं। 17 पद, मैंने मन से कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय का एक एक काम का समय है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर, ध्यान दीजिएगा, दुष्ट और धर्मी दोनों का न्याय करेगा। मैं शुरुआत में भी कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 पद में, उसका 24 पद में इस तरह प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं धर्मी और पापी दोनों को मैं न्याय करूंगा, दोनों को ऊपर न्याय का काम परमेश्वर करेगा। मैं उसी बात को यशाया 26 अध्याय में 20 और 21 पद में आपको दिखलाया है। परमेश्वर का समय आया है, लेकिन इसमें हमको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें हमको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग मर गए तो क्या इसमें हम भी मर जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं है। परमेश्वर हर काम के ऊपर अपना समय के नियुक्त किया है। मेरे ऊपर एक समय के नियुक्त किया है, आपके ऊपर एक समय के नियुक्त किया है। इस समय में जो नियुक्त किया हुआ समय है, इस समय के सही हम प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, वही मेरा कहने का मतलब है। लेकिन उसके पहले मृत्यु के बारे में, इस समय में बहुत लोग मृत्यु को इधर उधर से टीवी में सुनते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा सुनते हैं, देखते हैं, उसके चलते थोड़ा बहुत घबरा भी जाते हैं। लेकिन सच्चा विश्वासी कभी नहीं डरेगा। लेकिन मैं आपका दिल को थोड़ा ठंडा करने के लिए परमेश्वर के एक वचन को आपके सामने लाना चाहता हूं। ऐसे ही हम आराम से नहीं मरेंगे, इस बात को समझ लीजिएगा। परमेश्वर हम सभी लोगों के लिए एक समय रखा है, उस समय के पहले कोई भी काम नहीं होता है। एक बात को समझने की कोशिश करें। इसी किताब सबोपदेशक का पुस्तक उसका 8 अध्याय 6, 7, 8 पद को एक बार आप ध्यान से सुनिएगा। सबोपदेशक उसका 8 अध्याय 6, 7, 8 पद को एक बार हम आपको सुनाते हैं। क्योंकि हर एक विषय का समय और परमेश्वर का हर काम नियम और उसके कानून के अनुसार होते, वो क्रमानुसार काम करता है, इधर उधर काम नहीं करता है। उसका हर काम में डिसिप्लिन है, हर काम में नियम है, हर काम में कानून है, उसी के अनुसार वो अपना काम करता है। क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है, यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है,
वो नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा, या उसको कौन बता सकता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और ना कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और न उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं एक और वचन का आपको सुनाता हूं, लेकिन इब्रानियों का पत्र उसका 9 अध्याय 27 पद, ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक बात तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। दुनिया में लोग मरते हैं तो ये सोच करके आप डरिए मत। मृत्यु के बंधन में से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल के पहले क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान दिया है। यीशु हमारे लिए मरा है, शैतान का ताकत के ऊपर जय पाया है। उसने अपने मृत्यु के द्वारा मृत्यु के ऊपर जय पा लिया। मृत्यु को उसने अपने जय के द्वारा मृत्यु को उसने निकाल लिया है। यीशु मृत्यु के ऊपर विजय पाया है। यीशु मरा हुआ ही नहीं रह गया। जैसा वो कहा था कि मैं मरूंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरा दिन जी उठूंगा, उसी तरह उसके कहने के अनुसार वो मरा और गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। इसलिए यीशु ललकारता है, हे मृत्यु कहां तेरी डंक है, हे मृत्यु कहां तेरी जय है। यीशु मृत्यु के ऊपर जय पाया। इसलिए हम मसीह के लोगों को इस मृत्यु से हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस मृत्यु से हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस पर ध्यान दीजिएगा। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाती है कोई भी व्यक्ति अपना मृत्यु के दिन को बदल नहीं सकता है। मैं एक बात के लिए मैं बोल रहा हूं कि बाकी बातों को हम अपना दिन फिक्स कर सकते हैं। हम अपने शादी के दिन फिक्स कर सकते हैं, फलाने दिन में मेरा शादी हो जाए। आजकल लोग अच्छा दिन को देख करके उसी दिन बच्चा का ऑपरेशन भी कराते हैं, वैसा भी लोग हैं। तो ये मैं आपको ऐश्वर्या राय ऐसे की थी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन मृत्यु के ऊपर कोई अधिकारी नहीं है, मृत्यु के ऊपर कोई अपना दांव नहीं चला सकता है। जो प्राण हमारा शरीर के अंदर है उसको निकलते समय रोकने का शक्ति किसी भी देश का राष्ट्रपति, किसी भी देश का प्रधानमंत्री को नहीं है, किसी भी देश का जो आर्मी जनरल है उनका नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपना प्राण के ऊपर अपना प्राण को अपना वश में करके नहीं रख सकता है। हम सभी लोगों के लिए एक नियम है, उसी नियम को मैं बाइबल से आपको सुनाता हूं। इब्रानियों का पत्री उसका 9 अध्याय 27 पद, जरा ध्यान दीजिएगा। और जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना नियुक्त है। ध्यान दीजिएगा, बाइबल है हर एक व्यक्ति को एक बार जन्म लेना है, एक बार मरना है, एक बार परमेश्वर की न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना नियुक्त किया हुआ, इसको कोई नहीं बदल सकता है। ध्यान दीजिए, जो अभी का जो समय है परमेश्वर हमारे लिए एक आत्मिक क्वारंटीन के समय जो दिया है, हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए, हमारे आत्मिक ताकत को मजबूत करने के लिए, हमारे आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, हमारे भीतरीय मनुष्यत्व में परमेश्वर की पवित्रता के बारे में, परमेश्वर का वचन के बारे में, परमेश्वर का आत्मिक ताकत के बारे में, उसकी वरदान को पाने के बारे में, उसके साथ प्रार्थना करने के बारे में, उसकी वेदों को जानने के बारे में, उसके रिश्ता में उसके नजदीक में आने के बारे में, उसकी दिल की बातों को समझने के बारे में। और इन दिनों में जो दुनिया में जो मृत्यु का कहर है, जो कोहरा मचाया हुआ है, जो कोरोना बीमारी के नाम से, उस कोरोना वायरस के नाम से, तो उसके बारे में आप परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछ सकते हैं। आप उससे कह सकते हैं, आप उस वायरस को, उस वायरस के ताकत को रोकने के लिए, उस वायरस का सामर्थ्य को नाकाम करने के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। हम वही करते हैं। हम प्रार्थना करने से आपको ये मालूम होना चाहिए विश्व भर में प्रार्थना जारी है। अगर मसीह लोग प्रार्थना करना छोड़ दिया होता, आज का जो करीब 2 लाख मृतकों की संख्या है, ये 2 करोड़ या 20 करोड़ हो गया होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब परमेश्वर कहता आओ मेरे लोगों आओ, अपना दरवाजा बंद करो, मेरे ओर ताको, मुझे पुकारो, मुझसे प्रार्थना करो, यही उस आत्मिक
अकेलापन की बात है। ये नहीं है कि समय दे दिया, नौकरी में स्कूल सब बंद हो गई, कॉलेज सब बंद हो गई, अब हमारा कंपनी सब बंद हो गई, हमारा कार्यालय सब बंद हो गया, हम घर में बैठ करके टीवी देखते रहेंगे, हम घर में घर में रह करके वीडियो गेम खेलते रहेंगे, ये खेलेंगे, वो खेलेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, घंटों घंटों अपने दोस्तों के साथ फोन करके बातचीत करेंगे। भाई बहन, परमेश्वर के जानने वाले, हम आपसे कहना चाहते हैं इस समय को आप किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ मेरे घर में अभिषेक और अभिषेक का भाई प्रकाश दोनों रहते हैं। उन लोगों के बारे में हम लोग से पूछेगा हम लोग क्या करते हैं। हमारे जो समय है दिन भर का समय, इसमें कम से कम हम लोग 4 बार मिल करके प्रार्थना करते हैं। भोर में एक प्रार्थना, फिर 7 से 8। मैं यहाँ पर डोल नहीं पीट रहा हूँ, आपको उत्साहित करने के लिए बोल रहा हूँ, आप गलत मत समझिएगा। कि भोर में परमेश्वर को ढूंढना, उसके बाद हम सबको मिल करके 7 बजे से 8 बजे तक प्रार्थना, फिर उसके बाद हम 12 बजे या उसके पहले 11:30 बजे से 12:30 बजे तक, कभी कभी 1 बजे तक, तो इस तरह दोपहर में प्रार्थना, फिर शाम को 7 बजे से 9 बजे 9:30 बजे तक प्रार्थना। और रात में भी हम जल्दी सोते नहीं हैं, इसलिए हम इतना जानते हैं, इतना समझते हैं, ये जो समय परमेश्वर ने दिया है, इस समय को अगर हम सही तौर से इस्तेमाल करेंगे, बहुतों का जान बचा सकते हैं। हमारी प्रार्थना उस कोरोना बीमारी का ताकत को रोकता है। आप इस बात को माने या ना माने, आप इस बात को समझे या ना समझे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अगर विश्व भर के परमेश्वर के जो आत्मिक लोग हैं, विश्व भर के जो परमेश्वर के निकट में रहने वाले लोग हैं, परमेश्वर के साथ ज्यादा समय जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उन सबको उपवास के साथ, आंसू के साथ परमेश्वर के सन्मुख में ज्यादा समय रो रो के प्रार्थना करते रहने के चलते इस कोरोना वायरस के द्वारा इस पृथ्वी में, विश्व भर के तमाम देशों में जितना मृत्यु होना चाहिए था, परमेश्वर वो होने नहीं दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे प्यारे, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। बहुतों की प्रार्थना, बहुतों की आंसू, बहुतों की उपवास प्रार्थना, बहुतों ने अपने आप को, अपना शरीर को सता करके परमेश्वर के सन्मुख में आकर के रात दिन रो रो के प्रार्थना करने के चलते आज इस वायरस का ताकत मतलब कंट्रोल में है। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल में हो गया होता, हमारे हिंदुस्तान की बात मैं कह रहा हूं, अगर हमारे हिंदुस्तान में ये सोशल कम्युनिटी स्प्रेड हो गया होता, समाज में अगर ये फैल गया होता, आज हमारे देश का स्थिति दूसरा स्थिति होता। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जरूर हमारे देश में बहुत सारे लोग इसके लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने पहले कहा था, दानियल के उस क्वारंटाइन के समय में उसने ज्यादा प्रार्थना करने के चलते, उसकी प्रार्थना के द्वारा उसने परमेश्वर, मेरा परमेश्वर ही परमेश्वर करके उसने प्रकट कर दिया। पूरा दुनिया को ये जानकारी पहुंच गई थी। न केवल बाबुल में, आप उस अध्याय को पढ़िएगा, उस 6 अध्याय को आप आखिरी तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पूरा दुनिया में उसकी जानकारी जा रही है। मैं आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। इस सुबह के समय में मैं एक और व्यक्ति के बारे में कह करके मैं समय पर अंत करना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, एलिया के बारे में मैं कहना चाहता हूं। उससे परमेश्वर बातचीत करता है। पहला राजा की पुस्तक उसका 17 अध्याय, पहला राजा का पुस्तक उसका 17 अध्याय, परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। उसमें 1 से लेकर हम 3 पद तक पढ़ेंगे। पहला राजा का पुस्तक उसका 17 अध्याय, पहला पद से लेकर हम 3 पद तक सुनेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि एलिया जो गिलाद के प्रदेशों में से था उसने अहाब से कहा इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, जिसका सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मैं बरसेगी, न ओस पड़ेगी, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। मैं फिर कह रहा हूं स्पिरिचुअल क्वारंटाइन के बारे में, यहां छिप जा। ये जो शब्द है क्वारंटाइन, अपने आप को छिपाओ,
अपने आप को जाके परमेश्वर कहता है भविष्यवाणी कर दिया। भविष्यवाणी करने के बाद परमेश्वर उसे राजा आगाब के सामने कहता जब तक मैं नहीं बोलूंगा राजा ध्यान दीजिए तब तक बारिश नहीं होगी। इस भविष्यवाणी राजा को बोलने के बाद परमेश्वर 17 अध्याय के 3 पद में एलिया से कहता है एलिया तुम जाओ उस जगह में जा करके छिप जाओ। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं फिर कहना चाह रहा हूं बाहर घूमने का एक समय है, छिप जाने का एक समय है। अभी छिप जाने का मतलब अब दुनिया के लोग बीमारी से डरते हैं, छिपते हैं, लेकिन हम बीमारी से डरने के कारण छुपे हुए नहीं, परंतु परमेश्वर एक सुंदर समय दिया है। परमेश्वर हमारे लिए एक अच्छा समय दिया है। हम अपना दरवाजा को बंद करके अपना खिड़की बंद करके हम अपना परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। हम अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख में रख करके जांचेंगे। हम अपने आप को शुद्ध करेंगे। हम परमेश्वर से प्रार्थना करके मेरे अंदर प्रभु क्या कमी है क्या गति है उसको तू देखो और देख करके मेरे अंदर शुद्धिकरण को लाओ। स्पिरिचुअल क्वारंटाइन में यही बातें होती है। सबसे मेन बात ये कि हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए एक अच्छा समय मिलती है। दूसरा हम दूसरों को आशीष का कारण बन जाते हैं। जब हम शुद्ध होते हैं तब हम दूसरों का आशीष का कारण बनते हैं। भाई बहन मेरी बात को सुनने वाले सभी लोगों से मैं कह रहा हूं ये एक अच्छा समय है अपने आप को शुद्धिकरण करने के लिए। अपने दरवाजा को बंद करो, अपने खिड़कियों को बंद करो, परमेश्वर के सम्मुख में आओ और उसके सामने गिरो और उसके साथ उसको दंडवत करो और उससे कहो प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, प्रभु मुझे पवित्र कीजिए। अब ये बात मैं इसलिए यहाँ पर बोल रहा हूँ। अब यहाँ एलिया को जो समय परमेश्वर उससे बातचीत किया था और उससे कहा था जाकर राजा को बोलो, उस समय बारिश उस समय से बंद हो गई। बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते हैं एकदम पूरा बारिश बंद हो गई। बारिश बंद होने के बाद अब पूरा देश में पानी के लिए एक बड़ा अकाल है, खाना पीना का अकाल है, सब कुछ अकाल पड़ने के समय में परमेश्वर से कहता तुम भविष्यवाणी करो। जब परमेश्वर से क्योंकि एक वचन को समझना है। पहला पद एक बार और पढ़िएगा 17 अध्याय उसकी पहला पद है। दिस भी एलिया जो गिलाद के प्रदेशों में से था उसने आगाब से कहा इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं आपके पास कलम होगा तो नीचे अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं। ये मामूली आदमी नहीं है, ये हमेशा अपने आप को परमेश्वर के सामने क्वारंटाइन में रखने के जैसे परमेश्वर के सामने अपना जीवन को अकेले उसके साथ समय बिताने वाला, ये मनोरंजन में रहने वाला नहीं है। इसलिए परमेश्वर इस व्यक्ति से बुला करके बात करता है, जाओ राजा से बोलो कि बारिश नहीं होगी। आप वो भी इस तरह बोलोगे कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक बारिश नहीं होगी। इसको इस तरह बोलने के लिए एक गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए। इस प्रकार बोलने के लिए एक अधिकार, एक अभिषेक चाहिए जो एलिया में था। इसका एक ही एक कारण स्पिरिचुअल क्वारंटाइन में वो अपने आप को हमेशा रखता था। परमेश्वर के साथ अकेले समय बिताना, परमेश्वर से बातचीत करना, परमेश्वर के साथ मिलकर रहना, परमेश्वर के सम्मुख में रहना। वो ऐसे ही कहता परमेश्वर के सम्मुख में हमेशा उपस्थित रहने वाला उसका दास मैं एलिया बोल रहा हूं। जब भविष्यवाणी कर दिया तो परमेश्वर तीसरे पद में कहता एलिया अब यहां नहीं रहना, चलो करीब जो नाला है उसके करीब में जा, उसके पास जाकर के तुम छुप के रहो, छिपके रहो। भाई बहन एक समय परमेश्वर हमारे लिए देता है। 9 पद को पढ़िएगा एक और उसी अध्याय के 9 पद पढ़े। 9 पद चलकर सीदोन के सारपात नगर में जाकर वहीं रह। सुन मैंने मतलब परमेश्वर फिर इनको कह रहा कि जाके वहीं पर रह, वहां से अपना नहीं वहीं रहना। यहाँ पानी की परेशानी है जहां था। अब सारपात जो उस नगर है वहां भोजन खाना का वहां अकाल है, खाना पीना नहीं मिल रहा है, वहां अकाल है। वहां जाके रहो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए वहां लोगों का इंतजाम करके रखा हूं। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। स्पिरिचुअल क्वारंटाइन में रहने वाला व्यक्ति दूसरों का आशीष का कारण बनता है। मैं आपके सामने एक और वचन 18 दिया, इसी किताब में 18 दिया, उसका पहला पद को जरा पढ़िएगा।
बहुत समय के बाद तीसरे वर्ष में हैं, यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा, जाकर अपने आप को जाकर अपने आप को आहाब को दिखाओ, भूमि पर मैं बरसा दूंगा। परमेश्वर छिप के रहने के लिए एक समय बतलाता है और उसके बाद अपने आप को प्रकट करने के लिए एक समय बताता है। मैं आपसे कह रहा हूं, आपका मन कच्चा ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और प्रभु यीशु कहता मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना 14 अध्याय का पहला पद, तेरा मन कच्चा ना हो, व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर के साथ जो अकेले समय बिताता है उस व्यक्ति जरूर संसार के दृष्टि में छुप के रहने के लिए उसके लिए एक समय आता है। अब हमारे लिए एक समय आया है। इसके पहले हम बाहर थे, हम ऐसे ही घूमते थे, हम लोग मतलब सेवा करते थे, इधर से उधर जाते थे, उधर से इधर आते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, काम पे जाते थे, सब कोई। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन अभी हम भीतर रहने का समय आया है। ध्यान दीजिएगा, अभी भीतर रहने का समय आया है। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा है, एलिया को परमेश्वर एक बार कहता है 17 अध्याय में, तुम जाकर के 17 अध्याय के तीसरा पद में वहां जाके छिप के रहो। फिर 17 अध्याय का 9 पद में कहता वहीं रहो, परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। 18 अध्याय का पहला पद में कहता तुम जाके अपने आप को राजा आहाब के सामने प्रकट करो, क्योंकि अब बारिश आने का समय आ गया।